नमस्कार, मैं सचिन दुबे। आप सभी दर्शकों का इंडियन सिटीज़न टीवी में स्वागत है। मार्च 2020 से कोरोना ने हिंदुस्तान में दस्तक दी, जिसके बाद से पूरे हिंदुस्तान में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया था, जिसके चलते सभी उत्सवों पर सरकार की तरफ से पाबंदी लगा दी गई थी। इस वर्ष सरकार ने कोरोना के मामले जब कम हो रहे हैं तो उसको देखते हुए उत्सवों पर थोड़ी सी ढिलाई दी है, लेकिन सरकार का मानना है कि जो लोग हैं उस ढिलाई का पालन करें और उत्सव को एक नियम और कानून के चलते मनाएं। और इसी विषय पर हमने मीरा भाईंदर के जो एसीपी हैं शशिकांत भोसले, उनसे बातचीत की कि गणपति के आगमन से लेकर विसर्जन तक किन नियमों का पालन मीरा भाईंदर के लोगों को करना है और साथ ही पूरे महाराष्ट्र के लोगों को करना है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या जानकारी दी है। मैं आपके माध्यम से सभी मीरा भाईंदर शहरवासियों को गणेशोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, लेकिन साथ ही साथ एक आह्वान सभी शहरवासियों को करना चाहता हूं कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से कोविड पॉजिटिव पेशेंट की संख्या हमारे क्षेत्र में, हमारे शहर में, हमारे एरिया में बढ़ रही है, उसको ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र शासन तथा भारत सरकार द्वारा जो भी आदेश निर्गमित किए गए हैं उसका अनुपालन आवश्यक है। और जो त्रिसूत्री महाराष्ट्र शासन ने हमको बताई है, मास्क का वापर, हाथ सैनिटाइज करना, बार बार हाथ धोना, और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, इस त्रिसूत्र का अवलंबन करें। सभी मंडल के पदाधिकारी भी इस 3 नियमों का पालन करें और किसी भी तरह इनका और महाराष्ट्र शासन सूचनाओं का उल्लंघन न करें। जिस तरह से लोकमान्य तिलक इन्होंने गणेश उत्सव की शुरुआत सभी भारतीयों को इकट्ठा करने के लिए, एकत्रित करने के लिए की थी, क्योंकि उस वक्त हमारी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई चालू थी। उसी तरह आज के इस मौके पर हमारी लड़ाई कोरोना वायरस के खिलाफ है। इस वायरस के खिलाफ इस उत्सव में हमको लड़ना है। यह ध्यान में रखते हुए अपना आचरण और पालन करें और अपना राष्ट्र धर्म, अपना राज्य का धर्म और अपने समाज के प्रति जो आपका कर्तव्य है उसका ध्यान रखते हुए आपका आचरण करें। पुलिस विभाग ने जो नॉइज़ मीटर हमारे रहते हैं उसके हमने पूरे शहर में के साथ ही साथ हमारे नवघर, नयानगर, मीरा रोड ईस्ट, भाईंदर ईस्ट, इस क्षेत्र में के सभी जगह के सैंपल, नॉइज़ सैंपल जो आज के तारीख में नॉइज़ पोल्यूशन लेवल है वह काउंट करके उसका रिकॉर्ड और पंचनामा करके रखा है। अगर कोई भी इस तरह से डीजे या फिर नॉइज़ पोल्यूशन की कोई भी कार्रवाई करता है, कोई भी गतिविधि करता है, तो उसके ऊपर कठोर से कठोर नॉइज़ पोल्यूशन एक्ट और जो भी आईपीसी के तहत उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सभी मंडल के पदाधिकारियों को विनती है कि ऐसा कुछ भी आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, ऐसा गलत काम ना करें। और महाराष्ट्र शासन की जो इस उत्सव की सूचनाएं हैं उसके अंदर भी यह नमूद है कि आपको सिर्फ और सिर्फ आरती, भजन, कीर्तन इसका सीमित उपयोग करने के लिए ही नॉइज़ मीटर का अनुपालन करते हुए अपना जो उत्सव है वह मनाना है। इसको कहीं पर भी गलत मोड़ ना दें और जो भी निर्देश है उसका पालन करें। विसर्जन के महाराष्ट्र शासन के आदेश और साथ ही साथ अपने मीरा भाईंदर महानगर पालिका का भी आदेश निर्गमित हुआ है। उसके तहत हमको हमारे नज़दीकी जो गणेश मूर्ति स्वीकृति केंद्र है वहाँ पर या फिर आपके घर के पास ही में कृत्रिम तालाब जो आपको आपके मोहल्ले में, सोसाइटी में भी बना सकते हैं, वहीं पर ही आपको विसर्जन करना है। या फिर जो स्वीकृति केंद्र है वहाँ पर आपकी श्री गणेशा की मूर्ति जो महानगर पालिका के कर्मचारी है उनके पास हस्तांतरित करनी है। उसके बाद में महानगर पालिका प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने
इन सभी मूर्तियों को सुरक्षित रूप से नदी और तालाब में विसर्जन करने का पूरा बंदोबस्त किया है। इसमें नागरिकों की सहभाग की और सहायता करने की आवश्यकता है। जब हमने एसीपी शशिकांत भोसले से बात की तो उन्होंने बताया कि इस वर्ष भी ढोल और ताशों पर प्रतिबंध है। साथ ही जितनी भी मूर्तियां विसर्जन के लिए आएंगी उन सभी मूर्तियों को मीरा भाईंदर महानगर पालिका द्वारा जो कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं, जो पंडाल बनाए गए हैं, वहीं पर जाके आपको अपनी मूर्तियां देनी है और वो लोग विधि विधान द्वारा आपकी मूर्तियों का विसर्जन करेंगे। आप सभी दर्शकों को इंडियन सिटीजन टीवी की पूरी टीम की तरफ से गणेश उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं।